दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के SCERT कार्यालय में हूं और आप मेरे पीछे जो पिलर देख रहे हैं ये वही पानी टंकी का पिलर है जिसमें लगातार 7 से 8 महीने योगी 1 कार्यकाल में इलेक्शन से पहले लगातार धरना चल रहा था। 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र करूंगा। जिस समय विवेक द्विवेदी और शिखा पाल लगातार यहां से धरना कर रहे थे और उसके बाद आप देख रहे थे यहां से धरना स्टार्ट होता है, उसके बाद विधानसभा का घेराव हो, भारतीय जनता पार्टी घेराव हो, चाहे उस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय का घेराव हो, हर जगह ये सब जाते हैं, अपनी बातें कहते हैं, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती। आचार संहिता लग जाती है, धरना खत्म हो जाता है। उसके बाद एकदम एक लंबा सन्नाटा। और आपको बताऊं, जस्ट इलेक्शन से पहले ही, आचार संहिता लगने से पहले 6800 शिक्षक भर्तियों का एक कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद एक लिस्ट जारी होती है जिसमें तमाम अभ्यर्थियों के नाम होते हैं। इलेक्शन के बाद आपको एक मैंने खबर दिखाई थी इको गार्डन में, जिसमें आपने देखा तमाम अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए थे। क्यों बैठे थे इसका भी साफ आपको बता दूं कि उनको जॉब नहीं मिली। लिस्ट में नाम आने के बाद भी जॉब क्यों नहीं मिली, एक बड़ा प्रश्न था। कहीं भी कोई उत्तर नहीं। इस समय मेरे पास यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी हैं उसी शिक्षक भर्ती के, और हमारे साथ आपको बता दूं एक यहाँ पर लीडर भी है। कैमरामैन से कहूंगा घुमा करके दिखाएं, विवेक द्विवेदी। सभी से मैं एक एक करके यहाँ जितने लोग हैं बात करूंगा और ये भी बात करूंगा लखनऊ आने का मेन रीजन क्या है। सबसे पहले सर आपसे बात करता हूँ, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हिमांशु दुबे है। कहाँ से आए हो? हम गोरखपुर से हैं। आने का रीजन ये था, कल हम लोगों की कोर्ट में सुनवाई थी, उसी में हम अपीयर हुए थे। अच्छा, एक बात सुनने को आ रही, तमाम रेट, दर्जनों रेट मार्च महीने में दाखिल हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर बात ये है कि ये 6800 की केवल जो है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाल दी गई, और ये लिस्ट ऐसे आई जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 34,589 सीटें जो है वो UR कैटेगरी के लिए थी। होता ये है कि UR कैटेगरी पे ओपन कंपटीशन होता है, उसमें किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस शिक्षक भर्ती में सबसे पहले एज रिलैक्सेशन के बाद में जो है टेट पे रिलैक्सेशन 5% का, उसके बाद ATRE परीक्षा में रिलैक्सेशन, मतलब हर स्टेज पे जो है रिलैक्सेशन दिया गया, जिसके कारण लगभग 70% से अधिक आरक्षित वर्ग के बच्चों का चयन हो गया। अब तक तो ठीक था, लेकिन फिर ये 800 सीटें और निकाल करके इसमें इंक्लूड करने की बात हो रही है, जो कि अब जो है ये जो परसेंटेज है वो बढ़ करके 85 से 90% हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो UR जो कैटेगरी होती है उस पर जब ओपन कंपटीशन होना चाहिए, तो ये जो रिलैक्सेशन है ये क्यों दिया जा रहा है? डबल ट्रिपल बार जो है रिलैक्सेशन इस पे दिया जा रहा है। एज के रिलैक्सेशन पे जो है 1994 की नियमावली बताई जा रही है। जितेंद्र कुमार यादव का कोई ऑर्डर है, उसका हवाला दिया जा रहा है। फिर ये टेट, हम ये चाहते हैं जैसे टेट मान लीजिए, टेट पे एक बार रिलैक्सेशन ले लिया गया, तो उसके बाद वो बच्चा अगर कोई टेट पे रिलैक्सेशन ले लेता है, उसके बाद उसको UR का कैटेगरी में वो फाइट नहीं कर सकता है, वो अपने ही कैटेगरी में रह सकता है। ठीक है, और इसी रिलैक्सेशन के चलते हुए जो हाई मेरिटोरियस बच्चे थे, जिन्होंने 110 115 नंबर जो है ATRE एग्जाम में पाया था, वो बच्चे बाहर हो गए, और आज 90 92 94 96 ये सब पाने वाले बच्चे जो है आज जो है अंदर हैं। हम ये चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। 800 की लिस्ट आई है। एक और चीज़ थी, 800 की लिस्ट पे जो है सरकार ने स्पेशली जो है प्राइवेट पैनल को हायर किया, जयदीप नारायण माथुर सर को। उन्होंने कल कोर्ट में आर्गूमेंट किया। हम ये कह रहे हैं केवल आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए ही क्यों विशेष ध्यान दिया जा रहा है? क्यों नहीं हम जनरल अभ्यर्थियों पे? आखिर हम जनरल अभ्यर्थी भी तो सरकार के सभी मानकों को पूर्ण करते हैं। सबसे पहले जो ये 800 की जो लिस्ट आई थी वो महेंद्र पाल सिंह 13,156 और रॉबिन सिंह 8142 इस लिस्ट के अधीन थी। तो सब हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले ये जो लिस्ट आई हुई है, इस लिस्ट इन याचिकाओं का जो है सबसे पहले निस्तारण हो जाए। उसके बाद जो इससे सार निकल कर आता है, उसके बाद इस 800 लिस्ट पे जो है डिसीजन लिया जाए। आप लोग डायरेक्ट एक तौर से चैलेंज कर रहे हैं जो 6800 अभ्यर्थियों की जो लिस्ट निकली है? ना, दरअसल जैसा हिमांशु भाई ने हमारे बताया वो बिल्कुल सही बताया। और जबकि हम जब ये 68, नाम बता दे अपना, कहाँ से? मेरा नाम नितेश सिंह गौर है, मैं हरदोई जनपद से हूँ। और जैसे बताया हिमांशु भाई ने, और 6800 लिस्ट कैसे आपने दे दी, जबकि हम पहले से ही वो चैलेंज किए बैठे हैं। श्वेता चौहान और रॉबिन सिंह की जादौन की मतलब डबल बार ओवरलैपिंग किया, और 70% आरक्षित वर्ग के लोग ऑलरेडी लगे हुए, फिर भी उसके बावजूद इनकी अकेले जारी कर दी गई।
किस भी आप पे, इसमें हमें भी दीजिए, या तो जनरल को भी आप लीजिए 6800। ऐसे एक विशेष वर्ग को कैसे आपने जारी कर दी बिना नियमा कानून, और विज्ञप्ति भी नहीं जारी की, सीधा सीधा लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट थोड़ी ना विज्ञप्ति, या तो आप बाकायदा जारी करिए, नियमानुसार कीजिए कार्य, वो हुआ नहीं है। वही हम कह रहे हैं कि मतलब साथ में आप या तो जैसे कोर्ट में कल था हमारा केस, जज साहब भी हमारे लोगों की बातों से सहमत हैं। फाइनल डिमांड क्या है, आप लोग की डिमांड क्या बता रहे हैं? फाइनल डिमांड ये है कि कंसीडर जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को भी हर हाल में किया जाए, तभी 6800 के साथ साथ जिनको एक विशेष वर्ग को दिया जा रहा है, हमको भी कैसे भी करके आप उसमें जो भी आप चाहिए तो पिटीशन रिलीफ दीजिए, या फिर 6800 और भी जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को भी सीट दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग या तो फिर चयनित ज़्यादा हैं, 70% चयनित हैं। इसीलिए तो हम वहाँ पे कोर्ट में हैं, एविडेंस भी लगे हुए हमारे, कई 1994 की नियमावली के अनुसार हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर वगैरह भी सब कुछ हम लोग प्रस्तुत कर, और स्वतः चौहान में है भी कि स्टेप बाई स्टेप आप कैसे डबल आरक्षण दे सकते हो। पहले आप यूपी टेट में दे रहे हो, फिर ATRE, कैसे फिर आप UR में उन्हें फाइट करा रहे हो। हम पहले से चैलेंज किए बैठे हैं, लिस्ट आने से पहले 67,867 की, फिर भी उसके बावजूद आपने ये 6800 दे दी, किस बिहाफ पे दी? अच्छा, इतने सारी रिट पिटीशन दाखिल हो गई है, क्या देख नहीं रहे खिचड़ी पक रही है पूरी तरीके से? सर पूरी खिचड़ी है ही, और ये मामला जो है और पेचीदा होता जा रहा है। इस मामले का निस्तारण इसी तरह से हो सकता है कि अगर 6800 की लिस्ट, जैसे कि कल जयदीप नारायण माथुर सर ने जो है एक सुपर न्यूमेरिक पोस्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि सर इस लिस्ट को बहाल कराने के लिए सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट किया जाए और उससे इसको कर लिया जाए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये कहते हैं कि 6800 जैसे बच्चों को जो है सोचा जा रहा है कि आप सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के तहत इनको भरा जाए, तो क्यों ना हम जनरल अभ्यर्थियों का भी तो उसमें लूप होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, फिलहाल जो कोर्ट में जो पीड़ित बच्चे हैं, जो कोर्ट में न्याय मांगने गए हैं, एटलीस्ट उन लोगों के साथ तो न्याय किया जाए, उन लोगों को रिलीफ दे दिया जाए, हम ये चाहते हैं बस। और जो ये हमारी जो ये याचिकाएं हैं, चाहे रॉबिन सिंह की याचिका है और चाहे श्वेता चौहान की याचिका है, ये जो याचिकाएं हैं, ये अभी भर्ती शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले के ही ये याचिकाएं हैं, जिसपे सरकार को जो है उस पर वो करना था कि किस हिसाब से इसे करना है, बिना कंसिडर किए हुए अपना रिजल्ट बिना कंसीडर किए हुए 12,460 OBC और 2,501 SC वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरलैप कराया गया है। ठीक है, डबल आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इस पे कई महत्वपूर्ण आदेश है, जैसे R भानुमति का आदेश हो गया, उसके बाद जो है एक प्रदीप कुमार का दिल्ली NCT का ऑर्डर है। ये सारे ऑर्डर्स ये कहते हैं कि किसी भी भर्ती में जो है एक बार अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो उसे दोबारा आरक्षण उस UR की कैटेगरी में फाइट नहीं कर सकता, वो अपनी ही कैटेगरी में रहेगा। धन्यवाद सर। आपका सर नाम क्या है और कहाँ से हैं? मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है, और इस धरने का मतलब विभाई हम लोगों ने शुरुआत की है जी। और इस धरने की लीडरशिप लगभग 7 महीनों तक की है। लखनऊ आने का मेन रीज़न, अचानक सब कुछ खत्म हो जाता धरना, इलेक्शन के बाद भी लगभग 1 से डेढ़ महीना लगभग बीत चुका है, उसके बाद अब फिर से लखनऊ आने का रीज़न? जी, लखनऊ आने का रीज़न ये है कि हम लोग अधिकारियों से मिल रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, क्योंकि सारे गलत फहमियों की जड़ सरकार है। जितनी भी गलतियां हुई हैं इसकी सारी जड़ सरकार है और अधिकारी हैं। तो अगर ये इसको सुधार नहीं करते हैं तो हम आने वाले समय में लखनऊ में एक विशाल धरने का आयोजन करेंगे। और आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि हम लोगों का धरना किस प्रकार होता है, और हम किसी भी लेवल तक मतलब संविधान के दायरे में रह के हम उस धरने को अपने पूरा करने का वो रखते हैं। जी बिल्कुल, लगातार देखा 7 से 8 महीने धरना चला, काफ़ी घेराव हुआ, तो उस समय भी लगातार बातें हो रही थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। क्या लग रहा है इस बार सुनवाई होगी? ये सुनवाई हुई, जो मतलब 6800 सीटें दी गई, ये पॉलिटिकल सीटें दी गई, और हम जानते हैं कि किन किन नेताओं ने इसमें दबाव बनाकर काम करवाया। फिर भी सरकार ने इस पर कोई अपना मतलब स्पष्ट तरीके से कोई नियमावली नहीं बनाई, इसलिए भर्ती कोर्ट में फंस गई है। कोर्ट में तो लोग बोलते हैं कि ये फांसी नहीं हुई है, लेकिन फांसी अगर नहीं है तो सरकार दे क्यों नहीं रही है? सरकार दे तो फिर देखे फिर कितना मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, बवाल हंगामा तमाम सारी चीज़ें होंगी, कोर्ट में भी सरकार फंसेगी। तो सरकार इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान रही है, सरकार फूंक के कदम रख रही है। लेकिन हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप इस भर्ती को, आपके सामने 2 रास्ते हैं, और एक रास्ता तो हिमांशु भाई ने बता दिया, नितेश भाई ने बता दिया। एक रास्ता और भी है कि ये आप लोग जो बार बार एग्ज़ाम लेते हैं, टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम लेते हैं, तो टेट सुपर टेट एग्ज़ाम को कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, और जो 69,000 में 30-35 हज़ार लड़के बचे हुए हैं, इनका आप पूर्ण समायोजन कर दीजिए। नहीं तो ये मामले ऐसे चलते रहेंगे। और खासकर आपको जनरल वर्ग जो कोर्ट में मौजूद हैं, उनसे आपको उनके ऊपर देखने की ज़रूरत है। ये जनरल वर्ग किसी भी हद तक लड़ाई करने में सक्षम है, और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगा।
आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की बात कर दी। सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे जो पूरे धरने की जो अध्यक्षता कर रहे थे विवेक द्विवेदी, उनसे मैं बात करता हूँ। सर, सबसे पहले अब आपसे आकर के मैं बात करने जा रहा हूँ। ये सब सुनने में आ रहा है जो छात्रों के बीच के जो गलियारे हैं उसमें बात आ रही है कि धरना फिर से होगा, क्या ऐसा है? सबसे पहले क्षितिज कांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 4 PM चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बातों को यूपी तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद। देखिए, धरना तो शुरू होना मजबूरी है, क्योंकि 40,000 हमारे लगभग 40,000 से कम भाई बहन हमारे बचे हुए जिनका पूर्ण संवजन होना चाहिए। जब अन्य राज्यों ने पूर्ण संवजन किया, बिहार जैसे राज्य ने किया, पिछड़ा राज्य सोचिए, गुजरात ने किया, पंजाब ने किया, तो आप यूपी हैं, इतना बड़ा राज्य, आप क्यों नहीं कर सकते? RTI की रिपोर्ट कहती 2,12,000 सीटें प्राथमिक में खाली हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? जब 90-97 अभ्यर्थी पास हैं, 69,000 एक ऐसी वैकेंसी थी जिसमें सबसे ज्यादा विसंगतियां हुई थी। पेपर आउट होना, आंसर की वायरल होना, आपने हिंदी में 3 नंबर फ्री बांटे जो कि तीनों क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ सिलेबस बोलकर। इसके अलावा आपने 40% एकेडमिक जोड़ दिया, जो कि कहाँ का न्याय है? इसके अलावा हम ये भी कहना चाहेंगे, बीएड वालों को 10 साल में एक बार मौका मिला है, तो 20,000 अभ्यर्थी ऐसे जिनका उम्र की आखिरी सीमा थी, मान के चलिए 20,000 अभ्यर्थियों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इनको पूर्ण समायोजन ही करना पड़ेगा, यही एक विकल्प है। हम किसी भी यूपी के भाई बहन के आंख में आंसू नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हम तत्पर हैं और लड़ते रहेंगे जब तक पूर्ण समायोजन न हो जाए। हम यूपी के भाई बहन से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, जब भी हम पूर्ण समायोजन के लिए धरने का आह्वान करें 10 मई के बाद, आप सभी लोग एक एक भाई बहन बिना किसी बहाने के लखनऊ की धरती पर आएंगे और हमारा कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ देंगे। क्योंकि देखिए, भाई बहन ही हमारी ताकत है। अगर भाई बहन लखनऊ की धरती पर आ जाएंगे तो मान के चलिए सरकार पर दबाव बनेगा, क्योंकि ये सरकार डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन मतलब कि डबल प्रेशर डालना जरूरी है। अगर छोटा इंजन इस बात को नहीं सुना, कहने का मतलब यूपी की सरकार, तो निश्चित तौर पर हम दिल्ली तक जाएंगे और दिल्ली तक में धरना देंगे। सरकार, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार तक को घेरेंगे, यहां तक कि वहां के लोक भवन हो चाहे राजभवन हो, वहां तक जाके घेरेंगे और सरकार को अपनी बात बताएंगे कि हम पूर्ण समायोजन क्यों नहीं हो सकता है। आपको पूर्ण समायोजन करना पड़ेगा और नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले आपको 69,000 का मुद्दा पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। और 40,000 हमारे भाई बहन आएंगे, ये मान के चलिए। इसलिए जो भी सांसद विधायक हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अच्छी तरीके से समझ लें, पूर्ण समायोजन ही एक विकल्प है। इसलिए जो भी यूपी के हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका परम कर्तव्य है कि इस वीडियो को शेयर करें। यहाँ तक कि यूपी के जितने जिले बने हैं, चाहे प्रयागराज हो, चाहे प्रतापगढ़, चाहे लखनऊ, चाहे बनारस, हर जिले के ग्रुप बने हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ग्रुप बने, संस्था के संगठन ग्रुप बने, आप उसमें वीडियो डालिए ताकि हमारे पूर्ण समायोजन को बल मिले और हमारी इस पूर्ण समायोजन को मजबूती मिले और हमारा पूर्ण समायोजन हो जाए, ताकि सभी भाई बहन को नौकरी मिले। इसके लिए तत्पर हो जाइए, एकजुट हो जाइए। समय आ गया है, हमारे साथ आके अपने धरने को मजबूती दीजिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो मान के चलिए आप अपने लाइफ के मेन अवसर को खो देंगे। टीपू सुल्तान ने साफ शब्दों में कहा था कि 100 दिन गीदड़ की मौत मरने से अच्छा 1 दिन शेर की मौत मर के चले जाओ। आप लोग मरे हुए तो ऐसे भी हो, अगर नौकरी नहीं लगेगी तो आप कर क्या लोगे? 20,000 अभ्यर्थियों की लाइफ तो बर्बाद हो ही जाएगी। इसलिए 100 दिन अच्छा है मरने से, अच्छा है कि आप हमारा साथ दे दीजिए। पूरी जिंदगी रोने से अच्छा है कि 1 दिन 10 दिन हमारे साथ आके अपना समय दे दीजिए। काफ़ी गुस्सा है साफ तौर पे, आप देख रहे हैं लगातार आप आ करके लखनऊ में सुनने में आया हिडन आपकी मुलाकात होती है तमाम सारे पॉलिटिशियन से। तो क्या मुलाकात होती है और क्या निष्कर्ष निकल के आता है? देखिए, हम संदीप सिंह जी से मिले, ब्रिजेश पाठक जी से मिले। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि सरकार भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, कुछ करते हैं, यही वाक्य था उनका सेंटेंस। संदीप सिंह जी से मिला तो मैंने बोला 9 पॉइंट मैंने लिखा था। हालांकि जो प्रत्यावेदन बना था वो हमारे नितेश सिंह गौर और लीगल टीम ने बनाया था, बहुत अच्छा प्रत्यावेदन बनाया था, लेकिन हमने उसको बस मॉडिफाई किया था। 9 पॉइंट हमने डाल दिया था। 9 पॉइंट में 4 पॉइंट विशेष था। पहला एक विशेष पॉइंट था कि 1 दिन पहले आंसर की वायरल हुई। दूसरा पॉइंट था कि एग्जाम से 1 घंटे पहले पेपर आउट हुआ। तीसरा पॉइंट था कि आपने आउट ऑफ सिलेबस के नंबर दे दिए, हिंदी में तीनों क्वेश्चन सही थे। चौथा पॉइंट था कि आपने 40% एकेडमिक क्यों जोड़ी, अब 20,000 अभ्यर्थी अधिक ओवर एज होने वाले। ये ऐसे पॉइंट है जिसके कारण आपको पूर्ण समायोजन ही करना चाहिए, यही न्याय कहता है। न्याय उचित इसी को बोला जाता है। अगर आप नहीं करेंगे तो न्याय से विश्वास लोगों का उठ जाएगा और कहीं ना कहीं निष्कर्ष क्या निकल के आता है? आपने सारी बातें तो कह दी, आपने 9 पॉइंट दिए, 4 पॉइंट जो मुख्य थे उस पे क्या निष्कर्ष निकला वहां से? संदीप सिंह ने ये कहा कि लिखा आपने सही है और पॉइंट भी सही है, और हमने साफ बोला कि 9 पॉइंट में कोई कमी हो तो बता दीजिएगा, कोई कमी नहीं है तो हमने कहा इसका क्या रास्ता, पूर्ण समायोजन ही एक रास्ता होता है। आप कैबिनेट में मंत्रिमंडल बात रखिए, यहाँ तक कि प्रस्ताव को पारित करवाइए, फाइल
बनाइए, कैबिनेट की फाइल बना के उसको दाखिल कीजिए, पारित करवाइए और पूर्ण संयोजन करवाइए। हमारी मुलाकात योगी आदित्यनाथ जी से करवाई, हमने स्वयं बोला है। हमारी बोला legal मुलाकात team कराने के लिए? काम कोशिश करेंगे, आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि अभी एक बार मीटिंग हुई है, कुछ दिन बाद हमसे और मिल लीजिए। तो 10 मई के आसपास हम मिलेंगे और 10 मई को ही हम डिसीजन लेंगे पूर्ण समायोजन के लिए। 11 महीने लगभग हो गए, 7 महीने लगातार आप धरना दिए, अभी तक एक बार भी योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई? देखिए, जनता दरबार में हम मिलने गए थे, हमारे साथ नितेश सिंह जी गए थे, हिमांशु दुबे जी गोरखपुर में 2 बार मिले, धर्मेंद्र मिश्रा जी गए, लीगल टीम के और भी लोग गए थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना आश्वासन दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने कि आप लोगों के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। मेरे ख्याल से मुकुल सिंघल जी थे शायद कमेटी के अध्यक्ष, पर्सनली हाँ, हुई है। लेकिन उन्होंने यही बोला कि विचार चल रहा है, जो भी कमेटी की रिपोर्ट आए उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। लेकिन अभी तक कोई कहीं से सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूर्ण समायोजन हो जाए, उसके लिए हम पूर्ण समायोजन के लिए अगर धरना यहाँ देना पड़े चाहे दिल्ली देना पड़े हम देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम यूपी के भाई बहन के आंख में आंसू नहीं देख पाएंगे। अच्छा, निष्कर्ष क्या लग रहा है आप लोग के अकॉर्डिंग? क्या 10 तारीख के आसपास जो मुलाकात होगी उसमें अभी से क्या सोच रहे हैं, क्या रिजल्ट आने वाला है? देखिए, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही हम सोचेंगे। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, ये कहा गया है। धरने की प्लानिंग अभी से कर ली आपने? धरने की प्लानिंग क्या है? देखिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सरकार पर दबाव तभी बनेगा जब सरकार देखे कि भीड़ लड़के परेशान है। क्योंकि सरकार के अंदर ये भावना है कि लड़के ज़्यादा अगर परेशान नहीं है तो ठीक 6800 सीट दे दो, और जनरल वाले केस लड़ रहे हैं, जब डिसीजन आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अगर अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए, सरकार पर दबाव बनेगा, और सरकार को दबाव बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार को विचार करना चाहिए कि अभ्यर्थियों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सरकार को तो पूर्ण समायोजन कर देना चाहिए। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो पूर्ण समायोजन कर देता, न्याय यही कहता है। आप ये देख रहे हैं, विवेक द्विवेदी से हमारी बात हुई। तमाम यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे, जो लगातार धरने पे थे, सभी ने अपनी अपनी बात सामने रखी। मार्च में बताया दर्जनों यहाँ पर रेट पिटीशन दाखिल होती है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलने वाला है 10 तारीख के बाद बता रहे हैं कि अगर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो राजधानी लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक के ये धरना स्टार्ट होगा, और अपनी बात सुनाने के लिए यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी भी यहाँ पर इकट्ठा होंगे। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।